हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, इसको समझने के लिए वी हैव टू गो बैक टू चैप्टर 1 विच वाज सेट। व्हाट इज सेट? अगर हमें सेट पता है, विल नो व्हाट अ सीक्वेंस इज एंड विल नो व्हाट अ सीरीज इज। सो व्हाट इज अ सेट? सेट क्या होता था? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बोले तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कलेक्शन, पेन्स की कलेक्शन, बॉल्स की कलेक्शन, लोगों की कलेक्शन। आपने कोई भी चीज़ ली, उनकी कलेक्शन की, उसको उठा के कहीं पे रख दिया, दैट इज़ अ सेट। सिंपल एज दैट। ओके, ये हो गया, सेट का पता लग गया। सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम सेट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक ऑर्डर में लिख दें तो बन जाता है सीक्वेंस। सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड अ सेट विद एन ऑर्डर is called sequence. And then what is a series? अगर हम सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो दैट बिकम्स अ सीरीज। एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है सेट और सीक्वेंस में? सपोज मेरे पास ये सेट है, सेट ऑफ मार्कर्स, ठीक है। 3 मार्कर है, एक ब्लैक, एक रेड, एक ब्लू। तो सेट क्या होगा? मैंने उठाए, जैसे मर्जी करी, मेरे को नहीं पता इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसको फंबल करा, दिस इज अ सेट। ओके, अब ये एक पर्टिकुलर सेट है, इसका अगर मैं ऑर्डर भी चेंज कर देता हूँ, इसको कहीं भी ले गया, इट इज़ स्टिल अ सेट। सिंपल। लेकिन अगर मैंने इस सेट के ऑब्जेक्ट्स को एक ऑर्डर में लिख दा, ठीक है, इसका ऑर्डर बना दिया मैंने, मान लो ब्लैक, रेड एंड ब्लू, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ओके, अगर मेरे पास एक ऑर्डर है इस सेट का तो ये क्या बन जाएगा? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस और सेट में क्या डिफरेंस है? इफ आई हैव अ सेट, सेट के मैंने एलिमेंट्स को अगर मैं फंबल करता हूँ, आगे पीछे करता हूँ, ये स्टिल वही सेम सेट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, मेरे पास एक ऑर्डर है ब्लैक, रेड और ब्लू का, ओके, तो ये एक मेरा एक सिंपल एक ही सीक्वेंस रहेगा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ, ब्लैक को यहाँ ले गया, तो इट इज़ नॉट द सेम सीक्वेंस, ये एक नया सीक्वेंस बन जाएगा। अगर ये सेट होता तो ये सेम सेट रहता। अब सिंपल मेरे पास कोई सीक्वेंस है, इसको मैंने ऐड कर दिया सारी टर्म्स को, इट बिकम्स अ सीरीज। फॉर एग्जांपल से हमारे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। ये आ गया हमारे पास सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? इसको मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया, 1 3 4 2, ये एक ऑर्डर बन गया, ये बन गया मेरा एक सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस की मैंने सीरीज बनानी है, क्या बन जाएगा? इसको ऐड कर देंगे, 1 + 3 + 4, इट बिकम्स अ सीरीज। सो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेट, सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ वी नो व्हाट अ सीक्वेंस इज, व्हाट इज अ सीरीज इज। लेट्स सी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या इसको डिफाइन कैसे करते हैं। सो से वी हैव, अब सीक्वेंस को डिफाइन करने का सबसे ईजी तरीका होता है, मेरे को एक लिस्ट बनानी है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लिस्ट। से मेरे को क्या चाहिए? अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होगी? टर्म्स होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर मैंने अप टू सो ऑन लगा दिया, ये क्या बन गया? इन्फिनिट सीक्वेंस। लेकिन अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स है, काउंटेबल है, दैट बिकम्स अ फाइनाइट सीरीज। सो से आई हैव एन इन्फिनिट सीक्वेंस। तो इसकी अगर मेरे को कोई भी पहली 2 टर्म्स पता है, A1 एंड A2, क्या मैं इससे बाकी का सीक्वेंस बना सकता हूँ? मे बी नॉट। से मेरे पास पहली 2 टर्म्स है 1 2, तो आप बोलोगे थर्ड टर्म क्या होगी? ऑब्वियस आंसर इज 3। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4। तो मेरे पास पहली 2 या 3 टर्म्स हैं, पहली 3 टर्म्स है, तो मैं बाकी की सारी टर्म्स निकाल सकता हूँ। कैसे? सो इफ़ आई हैव द फर्स्ट टर्म, से फर्स्ट टर्म मेरे पास 1, सेकेंड टर्म है 2, कोई भी पहली 2 टर्म्स हैं, A1 क्या आ गया मेरे इस केस में 1, A2 आ गया मेरे पास 2, A3 आ गया 3, फर्स्ट 3 टर्म्स है मेरे पास। तो मैं फोर्थ टर्म कैसे निकाल सकता हूँ? मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, पहली और दूसरी टर्म में क्या डिफरेंस है, सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है 1, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस भी क्या है 1, तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म प्लस 1 विच इज़ फोर्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी इस केस में? फोर्थ, फिर से इसका एक अगली टर्म दैट इज़ 5। वैसे अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर लेता हूँ या और नंबर लेता हूँ, तो उसकी भी हम सिंपल सीक्वेंस बना सकते हैं।
Now let's take some example of how to solve problems regarding sequence. Now let's see how we define a sequence. तो सीक्वेंस और सेट में क्या डिफरेंस होता है? सेट का कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन सीक्वेंस एक जगह स्टार्ट होता है, एक जगह पे एंड होता है. बेसिकली दे आर प्रोग्रेशन. सो से वी हैव अ सीक्वेंस, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी से फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A4. ठीक है, अब ये सीक्वेंस ऑफ 4 टर्म्स. ओके, तो ऐसे सीक्वेंस को जो काउंटेबल है उसको बोलते हैं हम फाइनाइट सीक्वेंस, और जो काउंटेबल नहीं होगा उसको बोलेंगे इन्फिनिट सीक्वेंस. से A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन. दिस इज एन इन्फिनिट सीक्वेंस. ओके, ये तो हो गया बेसिक तरीका सीक्वेंस को लिखने का. लेकिन एक और तरीका होता है. वी नो, हमें अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, उसमें हमने एक टर्म निकाली थी जनरल टर्म. जनरल टर्म क्या होता है? से वी हैव A प्लस B रेज टू पावर n. कोई बाइनोमियल है, उसका एक्सपेंशन करना है रेज टू पावर n, तो उसकी जनरल टर्म क्या निकालते थे? सबसे पहले कॉफिशिएंट आता था उसका n C R. ओके, A रेज टू पावर n माइनस R, B रेज टू पावर R. ये जनरल टर्म कैसे आती थी? इस जनरल टर्म में हम n की कोई भी वैल्यू पुट करके, r की कोई भी वैल्यू पुट करके, हम इस जनरल टर्म से पूरी के पूरे ये जो पूरा एक्सपेंशन है इसकी कोई भी एक टर्म निकाल सकते थे. इसको बोलते हैं जनरल टर्म. वैसे ही जो सीक्वेंस है इसकी भी एक जनरल टर्म होती है. हर सीक्वेंस की एक जनरल टर्म होती है. उस जनरल टर्म का यूज़ करके हम किसी भी सीक्वेंस का टर्म या कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं. ओके, अब चलो सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सीक्वेंस होता क्या है. सो वी हैव 2 एग्जांपल्स हियर. an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 एंड an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 5 रेज टू पावर n माइनस 1. तो इन दोनों सीक्वेंसेज में हमने क्या करना है? इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. अब ये सीक्वेंस क्या है? ये एक जनरल टर्म है. जैसे उसमें था हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में TR प्लस 1, वैसे हम यहाँ पे है TN. ओके, अब हम n की मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, से n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? A1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी. n इज इक्वल टू पुट करता हूँ, A2 सेकेंड टर्म आ जाएगी. वैसे मैं n की कोई भी वैल्यू पुट करके इस पूरे सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ. ओके, सो इस केस में हमें इन दोनों सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है. सबसे पहले ये वाला सीक्वेंस लेते हैं. से फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव A1 इज इक्वल टू, n की जगह हर जगह 1 पुट करना है, 1 इंटू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3. देन फॉर n इज इक्वल टू 2 वी हैव A2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 गिव्स अस 8. थर्ड टर्म इज फॉर n इज इक्वल टू 3 वी गेट A3 is equal to 3 into 3 plus 2 which is equal to 3 into 5 we get 15. then n is equal to 4 के लिए A4 is equal to 4 into 4 plus 2 which is equal to 4 into 6 we get 4 6 the 24. then for n is equal to 5 we get A5 is equal to 5. हर जगह क्या हो रहा है? हम सिर्फ n की वैल्यू क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. n की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, हमारे पास हर टर्म आ जाएगी. A5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 7 गिव्स अस 35. सो दीज वर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस. इस तरह से हम सेम यही मेथड यूज़ करके हम इस सीक्वेंस के भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने वाले हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें इस सीक्वेंस के भी 5 टर्म्स निकालने हैं. तो सिमिलर मेथड फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 पे हर जगह n की जगह 1 पुट करा, हमारे पास क्या आ गया? A1 विच इज़ फर्स्ट टर्म. सिमिलरली यहाँ पे भी हम n की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे. वी गेट -1 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 वी गेट -1 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 5 इज 25. फर्स्ट टर्म आ गई. फॉर n इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 -1, 5 raised to power 2 plus 1 we get -1 raised to power 1, 5 raised to power 3. अब -1 raised to power 1 is equal to -1 we get negative of 5 raised to power 3, 5 is 25, 25 5 is 125, 125 negative. Third is for n is equal to 3, A3 is equal to -1 raised to power 3, -1, 5 raised to power 3 plus 1 we get -1 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 4. अब -1 की पावर इवन है तो यहाँ क्या जाएगा? +1 इंटू 5 रेज टू पावर 4, 5 3 125, 25 इंटू 5 वी गेट 625.
नेक्स्ट इज फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू पावर 4 -1, 5 रेस्ट टू पावर 4 plus 1, we get -1 रेस्ट टू पावर 3, 5 रेस्ट टू पावर 5. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 की पावर ऑड है, यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेटिव साइन, और 5 रेस्ट टू पावर 5, 5 रेस्ट टू पावर 4 इज 625, 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी गेट 3125. ये आ गई हमारे पास पहली 4 टर्म्स. और फिफ्थ टर्म के लिए वी हैव टू पुट n इज इक्वल टू 5, वी गेट a5 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू पावर 5, -1 5 रेस्ट टू पावर 5 प्लस 1 वी गेट -1 रेस्ट टू पावर 4, 5 रेस्ट टू पावर 6, -1 की पावर इवन, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन, 5 रेस्ट टू पावर 6 मीन्स 5 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 5, 5 रेस्ट टू पावर 5 है हमारे पास 3125, 3125 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 15625. These were the first 5 term of this sequence. वैसे ही let's do some more examples. So in the next example हमारे पास है sequence an is equal to 4n minus 1. ठीक है, ये हमारे पास sequence है, हमें फाइंड आउट करनी है a17 और a24, मतलब हमें 17th टर्म और 24th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो इसमें क्या होगा, हमारे पास a n दे रखा है, अगर हम n की जगह पुट कर दें 17 वी गेट a17, 17th टर्म इजीली निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे भी n की जगह 17 पुट कर दो, 4n minus 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू n हमारे पास 17 minus 1, तो 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 68 minus 1 वी गेट 67. नेक्स्ट इज a24. अब a24 के लिए क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 24 पुट कर देंगे. सो वी गेट a24 इज इक्वल टू 4 इंटू 24 minus 1, 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 minus 1 we get 95. So these are the 17th and 24th term of the sequence an is equal to 4n minus 1. So the next sequence is an is equal to n square over 2 raised to power n plus 2, और हमें फाइंड आउट करना है a6, मतलब हमें 6th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो इस केस में क्या करेंगे, हम n की जगह 6 पुट करेंगे, n is equal to 6 we get a6, और यहाँ पे भी n की जगह 6 रेस्ट टू पावर 2 ओवर 2 रेस्ट टू पावर 6 प्लस 2, 6 स्क्वायर 36, 2 रेस्ट टू पावर 6 प्लस 2 वी गेट 36 ओवर 2 रेस्ट टू पावर 6 इज 64 प्लस 2 वी गेट, अब 64 और 36 को डिवाइड करा वी गेट 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. फर्दर डिवाइडिंग वी गेट 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. So we get 9 upon 16 plus 2 which is equal to 9 plus 32 upon 16. We get 32 plus 9 is equal to 41 upon 16. It is the 6th term of this sequence an is equal to n square over 2 raised to power n plus 2. So next problem is हमारे पास sequence दे रखा है an is equal to 3 into an minus 1 plus 2. हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है a1 is equal to 3. फर्स्ट टर्म दे रखी है, सीक्वेंस दे रखा है, हमें 5 टर्म्स निकालनी है. तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, हम n की जगह 2 पुट करके, फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3 इंटू a 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू 2 माइनस 1, a1 प्लस 2, a1 क्या अपने पास 3, सो वी गेट 3 इंटू 3 प्लस 2 वी गेट 9 प्लस 2 11. फॉर द सेकेंड टर्म n, फॉर द थर्ड टर्म सॉरी, n इज इक्वल टू 3 पुट करा, वी गेट a3 is equal to 3 into a 3 minus 1 plus 2 which is equal to 3 into a2 plus 2. a2 हमने अभी निकाला, क्या a2 11, we get 3 into 11 plus 2, 11 into 3 33, 33 plus 2 gives us 35. next is a4. a4 के लिए क्या करेंगे हम, n is equal to 4, we get a4 is equal to 3 into a4 is equal to 3 into a 4 minus 1 plus 2 which is equal to 3 into a 3 plus 2 which is equal to 3 into a 3 के अपने पास 35 plus 2. तो 35 into 3 gives us 5 3 is 15, 3 3 is 9 and 10, 105 plus 2 which is equal to 107. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म. और फिफ्थ टर्म के लिए
we have to write n is equal to 5. Now the fifth term, that is for n is equal to 5, a5 is equal to 3 into a5 minus 1 plus 2, we get 3 into a4 plus 2, 3 into a4 क्या अपने पास 107 plus 2, 107 into 3 we get 321 plus 2 which is equal to 323. So these are the first 5 terms of this sequence when we have the first term given in the question. So now let's talk about a special sequence. Special sequence in the sense ये एक different kind of sequence है. Say हमारे पास कोई भी दो first terms है a1 and a2. अब इसका यूज़ करके मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा. a3 क्या लेते हैं हम? a3 लेंगे इस केस में a1 प्लस a2 a3 और a4 क्या लेंगे? a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2 देन a5 विल बी इक्वल टू a4 प्लस a3 अप टू सो ऑन. तो अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ तो मेरे पास एक जनरलाइज टर्म क्या बन जाएगी? कोई भी हमारे पास नंबर आ रहा है, कोई भी टर्म आ रही है, वो किसके इक्वल है? इसके पीछे की जो दो टर्म्स हैं a5 क्या है? a4 और a3 का सम. ठीक है. सिमिलरली a4 क्या है? a3 और a2 का सम. a3 क्या है? a1 और a2 का सम. मतलब हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम है. सो जनरलाइज किया वी गेट a n इज इक्वल टू, अगर हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम है तो a n किन दो टर्म्स का सम होगा? इसकी पिछली दो टर्म्स, दैट इज a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2. ऐसा जो सीक्वेंस होता है जिसमें हर टर्म्स, जिसमें हमारे पास पहली दो टर्म्स दे रखी हूँ, फिर उसके बाद की जितने भी टर्म्स हैं वो हर टर्म पिछली दो टर्म्स का सम हो, वैसे सीक्वेंस को बोलते हैं हम फिबोनाची सीक्वेंस. फिबोनाची सीक्वेंस नेम्ड आफ्टर द गाय फिबोनाची हु मेड इट. फिबोनाची सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस इज आल्सो रेफर टू एज द सीक्वेंस ऑफ नेचर, क्योंकि इसका यूज़ करके हम नेचर के किसी भी पैटर्न को, बहुत सारे पैटर्न्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लावर पैटर्न्स. इफ़ यू लुक एट फ्लावर पेटल्स केयरफुली, आप क्या देखोगे? जो बीच बीच के पेटल्स होते हैं फ्लावर के, से दिस इज अ फ्लावर, फिर उसके अंदर थोड़े और छोटे होते हैं पेटल्स, फिर उसके अंदर थोड़े और छोटे पेटल्स, थोड़े और छोटे पेटल्स, थोड़े और छोटे पेटल्स. इस तरह से एक फ्लावर पेटल होता है. तो फ्लावर पेटल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? छोटे छोटे पेटल्स से, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है? फिबोनाची सीक्वेंस की तरह बड़ा हो जाए. मतलब हर लेयर, हर नेक्स्ट लेयर ऑफ पेटल्स विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू लेयर्स के इक्वल. तो फिबोनाची सीक्वेंस फ्लावर पेटल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है. उसी तरह से फिबोनाची सीक्वेंस, अगर आपको पाइन कोन्स देखे आपने, पाइन कोन्स को भी फिबोनाची सीक्वेंस एक्सप्लेन कर सकता है. फिर उसके बाद हरिकेन्स, कोई भी हरिकेन है वर्ल्ड में, चाहे जितना भी बड़ा हो, हरिकेन कैसा होता है? इस शेप में. दिस इज द शेप ऑफ हरिकेन. बीच में क्या होता है? द आई ऑफ हरिकेन. इसको भी फिबोनाची सीक्वेंस एक्सप्लेन कर सकता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट, पहले दो पॉइंट, फिर एडिशन करते गए एक बड़ा नंबर बन जाता है, विच इज एक्सप्लेन्ड बाय फिबोनाची सीक्वेंस. सो फिबोनाची सीक्वेंस एक्सप्लेन्स छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, फ्लावर पेटल से लेके स्पाइरल गैलेक्सीज तक. ओके. अब इस पे बेस्ड फिबोनाची सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करते हैं. सो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an plus 1 over an for n is equal to 1, 2, 3 using the Fibonacci sequence where a1 is equal to a2 is equal to 1. मतलब हमें ये दे रखी है वैल्यू an plus 1 upon an, एक वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 के लिए. ठीक है. n is equal to 1, 2, 3 तीन बार हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स बनेंगी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. बट वी हैव टू यूज़ फिबोनाची सीक्वेंस, जहाँ पे हमें फर्स्ट टू टर्म्स दे रखी हैं a1 is equal to a2 is equal to 1. फर्स्ट टू टर्म्स है हमारे पास. तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? एवरी टर्म आफ्टर फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स दे रखी होती हैं, नेक्स्ट टर्म्स क्या होती है? हर टर्म्स इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स. सो an की वैल्यू क्या होती है? जनरल टर्म्स इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2. मतलब इस टर्म की वैल्यू है पिछली दो टर्म्स का सम. तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1. तो a3 क्या होगा? a1 और a2 का सम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. a4 क्या होगा हमारे पास? थर्ड और सेकेंड टर्म का सम. थर्ड सम क्या है हमारे पास? 2 एंड सेकेंड टर्म है हमारे पास 1 विच गिव्स अस 3. सिमिलरली a5 क्या होगा हमारे पास? 3, दैट इज फोर्थ टर्म प्लस थर्ड टर्म 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म. अब इसको सॉल्व करते हैं. फॉर n इज इक्वल टू 1 वी गेट a
1 + 1 over a1 which is equal to a2 over a1. तो a2 क्या हमारे पास 1, a1 क्या हमारे पास 1, वी गेट टोटल आंसर 1. क्लियर. सेकेंड, फॉर n इज इक्वल टू 2 वी हैव a2 + 1 over a2, a2 + 1 over a2 is equal to a3 upon a2 which is equal to a3 की वैल्यू हमारे पास 2, 2 upon 1 which is equal to 2. And for the next term we have to put n is equal to 3. So we have a3 + 1 over a3 which is equal to a4 upon a3. a4 हमारे पास 3 और a3 हमारे पास 2, 3 upon 2. ये आ गया हमारे पास फॉर n इज इक्वल टू 3 तक की वैल्यू. फॉर n इज इक्वल टू 4 हमें पूछा था सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स फॉर n इज इक्वल 1 to 3 के लिए निकालने के लिए. लेट्स सी 4 पे क्या आता है. फॉर n इज इक्वल टू 4 वी गेट a4 + 1 over a4 विच इज इक्वल टू a5 अपॉन a4. तो a5 हमारे पास 5, a4 हमारे पास 3, वी गेट 5 अपॉन 3. इसी तरह से कंटिन्यू करके हम n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हमें सक्सेसिव सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडे. आज हमने समझा कि सीक्वेंस सीरीज होते क्या हैं, एंड वी आल्सो लर्न व्हाट इज़ अ फिबोनाची सीक्वेंस. नेक्स्ट टाइम विल बिगिन विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.